हयग्रीव पुत्र उत्कल दैत्य था। हयग्रीव हयग्रीव जो वेद को चुरा कर ले गया था, हयग्रीव घोड़े के उसका हयग्रीव पिता थे और उसका पुत्र उत्कल उसका नाम था। और फिर यह उत्कल ही अपने पिता का राज्य छीन कर खुद राज बन गया। अरे बहुत मतलब एकदम उदंड प्रकृति का राजा था, इसका उत्कल नाम था। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ सागर के तट पर, समुद्र के तट पर एक बड़े ऋषि से जाज ली उनके पास गया। तो वहां पर जो जलाशय था उसमें ऋषि मुनि रहते थे, जाजली रहते थे और बहुत मछलियां थी। कोई मारता नहीं था। मछलियां खूब आनंद से इधर उछल रही थी, पानी में ही ऊपर आ रही थी, पानी से ऊपर ने उछल रही थी, तैर रही थी उनको। और बाजू में ही उनका पर्णशाला था, ऋषि का, जाजली ऋषि का कुटी था। तो मनोहर इतना सुंदर आश्रम था, जलाशय था, जलाशय में विविध प्रकार की मछलियां थी। तो उन मछलियों को देखते और निर्भीक मछलियां, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का भय नहीं था। इधर मछलियों को उतना भय नहीं होता है। पूर्व भारत में जब तालाब होता है वहां मछलियों को बहुत छुप कर रहना पड़ता है। तो ये मौत से तो बेचारे किसी प्रकार का इनका चिंता नहीं होती थी, लेकिन वो मछलियों को देखा तो बस खाने की उसकी इच्छा। तो बंसी जानते हैं, बंसी डाल दिया, मछलियों को खटाखट वो आफ्टर तो बहुत मछलियां थी, फेंक कर निकालने वो निकाल रहा था। और बड़े स्नेह से वो जाजली ऋषि तो मछलियों से, सही प्राणियों से प्रेम करते थे, देखते थे कुछ। आज देखे कि वो तो खटाखट निकाले जा रहा है, बंसी तातर फेंक रहा है। उसको बुलाए जाज उत्कल को, ये क्या कर रहे? मछलियां तड़फड़ा रही थी, बाहर को फेंकता था तो फ्लाइपिंग कर रहे। ऋषि को तुरंत पूछा कि मैं राजकुमार राजा। ऋषि ने तुरंत साफ दिया कि मूर्ख कहीं का, यहाँ का मछली मारते हो। बगुला ऐसे मछली का, तुम बगुला हो जाओ। और तो सुनते ये राजा का शरीर, राज शरीर में था, रॉयल बॉडी था, भोग की सारी सामग्रियां उपलब्ध, कुछ भी कर सकता, कहीं जा सकता था। पक्षी बनना पड़ेगा। वो बड़ा रोने लगा, तुरंत जाजली ऋषि का पैर पकड़ कर रोने लगा, हमसे गलती हो गई, छोड़। मछलियां तड़फड़ा रही थी, झट से उनको लेकर पानी ये फेंकने लगा। कुछ मछलियां तो फेंक दिया था, बंसी से निकालता था ना, तो तड़फड़ा रही थी। तो पहले तो कहे कि मछलियों को झटा फेंक दिया। ऋषि का शाप सुन पानी में फिर से फेंकने लगा। फिर से दौड़ कर ऋषि का पैर पकड़कर रोने लगे कि हमको क्षमा, हमसे बहुत भारी भूल हुई। तो ऋषि क्रोध में तो साप दे दिए थे, लेकिन पैर पकड़ लिया, छोड़ता ही नहीं था। बल झटकाने का प्रश्न के पैर ऐसा चिपक गए से जोंक चिपक जाती है पैर से। अब ऋषि क्या, पैर झटकने से तो छोड़ता नहीं था, हाथ लगाए ऐसे जैसे तैसे अलग किए, फिर रोने लगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे होठों से शब्द निकल चुका है, साप निकल चुका है, इसको मिथ्या नहीं किया जा सकता। तुमको बगुला नहीं तो बग के आवेश में तो होना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा जाओ, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा, तुम्हारा भगवान के द्वारा भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान को तुम देखोगे, भगवान का तुम स्पर्श भी करोगे। तो यह साप भी उन्होंने दिया था, लेकिन फिर अब वरदान भी हो गया।
स्वयं भगवान का अवतार ब्रज में होने वाला है और वहां पर तुम रहोगे और तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। भगवान को तुम देख सकोगे, भगवान का स्पर्श करोगे। तो वह हम क्या कहते हैं, उत्कल जो अपने पूर्व जन्म में असुर था, राजा था, तो वही बकासुर बना हुआ था और इस बार वो कंस का अनुयायी था, कंस का मित्र था। और दूसरा एक और बता रहे थे कि हम तीसरा नहीं ना कह दिए, तो आज यही आकर बता देते। तो देखिए उस पर इसमें जो लिखा गया, एक हमारे पुस्तक इसमें लिखा कृष्ण लीला का चिंतन कृष्ण। तो उन्होंने खूब बढ़िया से तो पूर्व जन्म में उत्कल नाम का राजा था और उसके उत्कल नाम का राजा था और जाजली ऋषि ने उसे श्राप दिया था। इसलिए श्राप दिया था कि उनके आश्रम में जाकर तालाब, जिस तालाब के नीचे उनका कुटी था, उन मछलियों को मार रहा। जितना जो याद नहीं पड़े, एक डाभारो गांव है चिकसौली, आगे बढ़ेंगे ना तो चिकसौली से आगे आप लोग नहीं गए थे, 1-2 किलोमीटर, डाभार, कमई, करहला, अजनौक, चिकसौली, ऊंचा गांव, सुनहरा, कितना हुआ? हाँ तब तो ठीक। सुदेवी और रंग देवी का तो एक गांव है सुनहरा। 7 गांव हुआ तो 8 ऐसे अलग भी एक गांव है, विवाह अलग हुआ था तो वो भी गांव आ जाता है कुल मिलकर। तो एक 8 और उनकी प्रतिद्वंदी है श्रीमती राधा रानी का चंद्रावली। उस गांव का नाम है रिठोरा। वो उस हाँ लेफ्ट, हम आए थे तो लेफ्ट नहीं, ऊंचा गांव से उस साइड में है। हम आ रहे थे तो ऊंचा गांव हमारे था, लेफ्ट में था, उससे भी थोड़ा सा लेफ्ट में जाते हैं तो रिठोरा का एक बहुत बढ़िया इतिहास है। हम लोग परिक्रमा के साथ में कहता हूँ कितना बढ़िया जगह है। एक बार यहाँ पर प्रभु चल रहे हैं, नर नारायण प्रभु है ना, नंद नंदन प्रभु कहाँ है? एक बार घटना है, हम लोग थे कामबन और कामबन से हम लोगों को बरसाना ना, कामबन से बरसाना में प्रभु जी का एक खूब बढ़िया, ये रहते हैं अटलांटा, अभी मायापुर में रहने लगते हैं, बहुत ज्यादा समय विदेश में अमेरिका में रहते हैं। तो क्या हुआ कि लोडिंग हो रहा था तो इनका तो सूटकेस था, उसमें डाल उसमें इनका सामान था, एक्सपायर पासपोर्ट भी था, क्या क्या सामान था। यहाँ उतरा तो लगेज गायब मिला। तो सब लोग, मैंने वर्क रूम पर वही किए होंगे, इधर किए होंगे, कहाँ चोरी सच में चोरी ही चला गया। लेकिन संतोष के बाद प्रभु जी कहते कोई वैल्यूएबल नहीं था, कपड़े थे, पासपोर्ट इत्यादि था, तो एक्सपायर पासपोर्ट था, खो ही गया। परिक्रमा बीत गई। परिक्रमा बीतने के बाद लगभग हमारे पास एक फोन आया, हरि बोल बाबा नहीं आए और कहे कि एक लगेज मिला हुआ है। 1-2 महीने के बाद लगेज मिला हुआ है, तो आपका होगा, आप लोगों का होगा खो गया। तो मैंने पूछा कि कैसे प्राप्त हुए? तो वो जो लोडिंग हुआ था ट्रक में, तो गिर पड़ा था अजनौक रिठोरा गांव में। रोड में गिर पड़ा, रोड में गिर पड़ा था। तो वो बच्चे गांव के देख लिए थे तो उसको उठा कर ले गए और वो गांव के जो मुखिया के सरपंच पे ले गए। वो लोग बताए कि रोड पर गिरा हुआ था, खोले नहीं। तो सरपंच रख लिया और गांव के लोगों से
आज मैसेज देने का कि किसका है कैसे है। बहुत कोई नहीं गया क्लेम करने के लिए, महीनों तक पूछते रहे। तो अंत में उन्होंने डिसाइड किया उसे ताला तोड़ने का। खोले तो पासपोर्ट मिला। तो पासपोर्ट मिला, फिर भी वो पासपोर्ट है तो नाम है तो किसका है कैसे कहाँ पर, वो हरिबोल बाबा एक यहाँ के ब्रज के अपना उनको बताए, उनको दिखाए। तो उन्होंने पासपोर्ट देखा तो वो अनुमान किए कि इस्कान के भक्तों का हो। तो हमारे पास आए थे, बताए पर इसके बाद में कहा कि हाँ हो सकता है, नाम भी बताए। तो लाए, देखिए सुशीलता, डिसेंसी, बच्चों का, गांव के लोगों का वो मिल गया। हम लोग तो 200 रुपये वर्क रूम पर कर रहे थे, यही लोग चुराए पर डांट फिरते बेचारे वो मार। हम लोग कहा कहा खेत खाए जुल्हा मार खाए गला। कभी कभी होता है दूसरा दोषी, दूसरे तो खूब डांट डपोट क्या मिलती है। तो देखिए कितना सौजन्य है बच्चों का। किसी व्यक्ति का गिर गया है, हमें पता नहीं लगा तो छोटे छोटे बच्चे उठा कर ले गए। सरपंच की सुशीलता देखिए, खोला नहीं पहले, पता लगा किसका किसका। अंत में मिला था। खैर वो तो ये बात सत्य है ना। अच्छा इस साल पर हुआ, हर एक साल कई साल से आते हैं। हम लोग कहते हैं बहुत चोरी होती है, ऐसी बात सत्य नहीं है। एकदम यहाँ के कितने सुशील ब्रजवासी होते हैं इसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते।